राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? ज्योतिया का आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना। भगवान आप लोग को बहुत शक्ति ताकत, सभी बहन भाभी सभी सहेलियों को सबको दे। सब अपने पुत्र के लिए व्रत रहते हैं। भगवान सबकी सुहाग कमर करे रहे, को गोदी भरे रहे, सब ऐसे ज्योतिया मनाते रहे। बाबा सब पे दया बरसाना, जिसका परिवार भी बिछुड़ा है नाथ उनको भी मिलाना, हे प्रभु। चलिए मैं एक ज्योतिया का आपको कहानी सुनाती हूँ। एक नगर था, उस नगर में एक राजा रहते थे। राजा की उम्र के साल उम्र बीती तो राजा की शादी की गई। राजा को शादी करे के 2-4 साल बीत गए, एक भी औलाद न हुआ। तो राजा बड़े चिंतित होने लगे। तो नगर के लोग बोले, राजा आप दूसरी शादी कर लो, ये रानी से नहीं औलाद हुआ तो दूसरी रानी से औलाद हो जाएगा। राजा ने दूसरी रानी से शादी किया, वो भी नहीं हुआ। ऐसे करके राजा ने 6 शादी की। 6 रानी को औलाद ना हुआ। 6 किए, 6 को नहीं हुआ। तब फिर राजा बड़े सोच में बैठ गए कि अब मैं नहीं करूंगा। फिर कुछ दिन बीता तो फिर उनके मन में एक महात्मा आए, बोले राजा तुम्हारे हाथ तो बता रहे तुम्हें 7वीं रानी से तुम्हें वंश है, तुम्हें 7वीं रानी से तुम्हारा वंश चलेगा। महात्मा ने हाथ देखा तो बता दे, तो राजा ने 7वीं शादी की। 7वीं शादी की, उनको 1-2 महीना बीते तो रानी गर्भ से रह गई। रानी गर्भ से रह गई तो राजा बहुत खुश हो गए, चलो हमारी 7वीं रानी से तो हमारे औलाद हमारे वंश चलेंगे कम से कम। ये तो राजा रानी का बहुत ध्यान देने लगे, 7वीं रानी को बहुत ध्यान देते थे हमेशा। तो एक दिन 6 रानियों सोचने लगी कि राजा तो अब 7वीं रानी के ही पास रहते हैं, हम लोग की तरफ तो देख भी नहीं रहे हैं, अब हम लोग को राजा पूछेंगे भी नहीं। इस बात से उन लोग को चिढ़ हो गई, ईर्षा होने लगी। तो फिर राजा को किसी बहाने करके ये 6 रानियां उनको दूर भेजती हैं, और उस वक्त दूर भेजती है जिस वक्त रानी का कठिन समय नजदीक रहता है एकदम। तो बहुत कहता, राजा कहते हैं ठीक है, अच्छा मैं, राजा कहते हैं मैं जा तो रहा हूँ, मैं 2 घंटा टांग दे रहा हूँ। जब लड़की होगी तुम चांदी की घंटी बजाना, और लड़का होएगा तो सोने की घंटी बजाना, मैं आ जाऊंगा। जैसे राजा अपना अपना नगर के बाहर, जैसे ही राजा नगर के बाहर जाते हैं, वैसे ये 6 रानियां मस्ती करती जाके बजाने लगती है। तो राजा आ जाते हैं। जब राजा आ जाते हैं तो बोलते क्या हुआ? कहें कुछ नहीं, 7वीं रानी अंदाज रही थी कि आप आओगे कि नहीं आओगे। ऐसे कर करके ये लोग ने 3 बार परेशान किया। फिर राजा गुस्सा गए, अब पीटते रहेगी 7वीं रानी तो मैं नहीं आऊंगा। जबकि 7वीं रानी तो बजा नहीं रही थी, बजा रही थी ये लोग। 6 जन का साजिश था। राजा चले गए, दूर चले गए में चले, राजा को आने का टाइम लग गया। 4-5 दिन के बाद आए राजा। यहाँ रानी का दर्द चालू हो गया। अब रानी राजा का घंटी बजाते 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 घंटा बजा बजा के थक गई, मगर राजा नहीं आए। राजा नहीं आए तो क्या बोले, कहे दीदी क्या करूं? कहे ऐसा करो कि चूल्हे में मुंह डाली दो, चूल्हे में तुम्हारा मूड़ी डालेंगे और कोठली में गुड़। ऐसे बच्चे होते हैं। बेचारी का मुंडी चूल्हे में डाल दिया और गोड़ उठा के कोठली में डाल दिया। उनको एक सुंदर सा लड़का और लड़की हुआ। तो ये 6 रानी ने क्या किया, लड़का लड़की को उठा के ईटा और पत्थर रख दी। ईटा और पत्थर रख दी। जब उन्होंने बोले क्या हुआ क्या हुआ, कहे क्या हुआ क्या, एक ईटा हुआ एक पत्थर हुआ है, और क्या हुआ है? तुम इतनी नसीब वाली हो, तुम्हें ईटा और पत्थर हुआ है? 9 महीने से यही कर रही थी। राजा को बेवकूफ बनाई, राजा के आंख में मिट्टी में धूल झोंकी, ऐसे करके बोले। उसके बाद और जो दोनों बच्चे थे, वो दोनों बच्चों को ले जाके कुम्हार ने पूरा आमा लगाया था आग लगाने वाले को। आग लगाते ना, पूरा मिट्टी उट्टी का लेवा लगा के उस पर आग लगाते। रात को लोग आग लगा देते, फिर रात भर पकता है, सुबह खोलते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, तो ये लोग बोले कि कहारे के आमा पे ले जाके रख दिए, यही जल जाएंगे मर जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। संजोग से उस दिन कहार कुछ कारण से कहार लेट आया और आग नहीं लगाया, आवा में आग न लगाया। सुबह उठ के देख रहा था एक लड़का एक लड़की, न सुंदर सुंदर, और कुम्हार के पास भी औलाद न था। बहुत खुश हो गए, कुम्हार कुम्हारी लेके बहुत अच्छे से बच्चे को पालन लालन करने लगे। जब यहाँ राजा आए 3-4 दिन के बाद आए तो बोले क्या हुआ क्या हुआ? तो 6 रानी बोली क्या होएगा क्या होएगा, आपके आंख में धूल झोल रही थी, आपको बेवकूफ बना रही थी, एक ईटा हुआ एक पत्थर हुआ है, तो घर में रखने लायक नहीं, इनको भेज दो, घर के बाहर कर दो, कहीं औरतों को ईटा पत्थर हुआ है। तो राजा 6 रानी की जीत पे राजा ने उनकी रानी को मुंह
उनके सीने में तावा बनवा दिया और उनको एक लग्गी दे के बोले कि जाओ तुम बन बन का कौवा उड़ाओ, अगर कहीं कौवा बैठा तो पता चलेगा तुमको मार के छुपा दो। बेचारी बन बन में कौवा उड़ाने लगी, कौवा उड़ाने लगी, ऐसे बन बन में उड़ा रही है। तो जब कुम्हार के जो बच्चे थे वो थोड़े बड़े हो गए, 3 साल 2 साल के हो गए, तो बच्चे थोड़ा बाहर निकलने लगे खेलने के लिए, और उसी तालाब के किनारे वो उनका घर था, थोड़ी ही दूर में उसी रास्ते में पड़ता। तो तीनों रानियां जा रही थी, 6 रानियां नहाने जा रही थी, तालाब नहाने जा रही थी। 6 ने चलो आज हम नहाने जाते तालाब। 6 रानियां नहाने जा रही थी, तो ये दोनों बच्चे खेल रहे थे। तो कुम्हार ने अपनी बेटी के लिए एक माटी का जतोला बना के दे दिया था और बेटे के लिए एक लकड़ी का घोड़ा बनाया था। तो दोनों खेल रहे थे। तो क्या बोल रहे थे, लड़की बोल रही है, बेटी बोल रही है, माटी का जतोला गेहूं पीसे घुरूर घुरूर घुरूर। तो लड़का बोल रहा है, लकड़ी काठे का घोड़ा पाटे लगाम पानी पिए चुबूर चुबूर चुब। तो ये रानी सुनी, 6 रानी तो बोलते हैं, हंसने लगी, बोलती कहीं ये दोनों पागल हैं, कहीं माटी का भी जतोला गेहूं पीसता है। तो बोलती है हाँ, कहीं लकड़ी का भी घोड़ा पानी पीता है। ऐसे बोले तो बच्चे तो भगवान के रूप थे, वो तो भगवान की देरी थे। तो वो बोले, बच्चे लोग बोले कहीं औरतों को भी ईंट पत्थर होता है। इतना बात बोल दी, 6 रानी समझ गई कि यही बच्चे हैं ये 3 दोनों जो हमने रखा था कुंवार के आवा पे। अब वो जाके 6 बैठी घर में मुड़ मुड़ पड़ी। राजा सबको पूछ रहे क्या हुआ। 6 का एक ही बात था कि वो कुम्हार के बच्चे को मरवाओ, उनसे खून से चुंदरी रंगवाओ, तब मैं दाना पानी करूंगी। 6 रानी का यही जिद था। अब राजा को मजबूरन में करना पड़ा यही। वो कुम्हार के बच्चे को ले जाके भाई, अब कुम्हार के बच्चे थे बेचारी, तो कुम्हारिन ने भी बहुत मन्नत माना था कि मुझे, मेरे पास औलाद नहीं। जूत बाबा का बहुत पूजा करती थी, कहती थी भगवान मुझे औलाद दे दो। उनको औलाद खुद से नहीं हुआ, लेकिन मिल गया तो बहुत खुश थी वो। जीत भगवान का भी पूजा करती थी, व्रत भी करने लगी वो। तो फिर जब उसके बच्चे कटवा दिए ले जाके तालाब के किनारे, तो बच्चे में से जो लड़का था वो आम का पेड़ होके निकला, और जो लड़की थी वो बेली का फूल होके निकली। बहुत सुंदर फूल, इतने सुंदर, इतनी खुशबू, इतना कि मतलब सब मोहित हो जाता था। तो ये 6 रानियां भी जब जाने लगी तालाब देखी, तरी इतना हमने तो कभी ये फूल देखा ही नहीं था, ये फूल अचानक इतना ऐसे कैसे हुए। जहाँ उसके रक्त गिरे थे उसी रक्त से दोनों के रक्त से दोनों पेड़ हुए। तो रानियां बोली कि अरे इतना सुंदर पेड़ तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, कभी इतने सुंदर फूल। तो फूल बहुत नजदीक थे, एकदम नीचे फूल थे। लेकिन जब ये रानियां जाती थी तो आम के पेड़ में से आवाज आ रहा है कि अरे अरे बहनी बेलिया होना, बहनी आई गई माई का दुश्मन हो। तू डार पात लेके ऊपर चला, डार पात लेके आकाश चलो, फूल ऊपर ले जाओ, ये फूल तोड़ने ना पाए बहन। ऐसे कहते आम में से आवाज आती है, तो दोनों पेड़ ऊपर हो जाते हैं। फूल नहीं तोड़ पा रही दोनों। 6 रानी परेशान हो जाती, नहीं तोड़ पाती। तो राजा से ये बात कहती, राजा राजा तालाब के किनारे एक फूल है, बहुत सुंदर है, मुझे वो फूल चाहिए। तो राजा बोले कहाँ, अब मैं तुम लोग के लिए फूल तोड़ने जाऊं? बोले नहीं राजा, वो फूल मुझे चाहिए, बहुत सुंदर फूल है, मुझे वो फूल चाहिए। तो राजा भी फूल तोड़ने जाते हैं। फिर उस पेड़ आम में से आवाज आती है कि अरे अरे बहनी बेलिया होना, बहनी आएगे बाप दुश्मनवा, डार पात ले आकाश चलना। फिर आकाश में चले जाते, फिर राजा भी नहीं पाते। पहले तो मंत्रीगढ़ को भेजते, तो मंत्रीगढ़ लोग भी नहीं पाते, तब राजा भी आते, तो राजा भी नहीं पा रहे। बड़े सोच में राजा पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या है कि इस पेड़ में आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, और ये पेड़ इतना नजदीक रह के इतना ऊपर क्यों चला जा रहा है ये पेड़। राजा भी बहुत सोच लगे, सब चर्चा हो रही गांव में पूरी कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है, पूरी हल्ला हो रही है। तो ऐसे कुछ करके राजा सब फूल तोड़ने गए, पारिक पारा करके सब, किसी को वो फूल नहीं मिला। तो राजा बड़े चिंतित हो गए इस चीज से, राजा बड़े चिंतित हो गए। तो वहां के जो मंत्रीगण थे, राजा बोले राज के सब, इस नगर के सारे मनुष्य गए, सारे राजा से लेके प्रजा गए, किसी ने एक फूल नहीं पाया। राजा एक जन रह गए। बोले कौन रह गया? बोले वो जो आपकी 7वीं रानी है, जो वन में कौवा उड़ा रही है, 7वीं रानी है। 7वीं रानी को राजा बुलाओ।
तब लोग को सिपाहियों को भेज के राजा सातवीं रानी को बुला ले। जब वो रानी आती है तो दोनों पेड़ रोने लगते हैं, दोनों पेड़ रोने लगते हैं। फिर तो वो पेड़ में से आवाज आती है, अरे अरे बहनी बेलिया हो ना, बहनी आई गई माई कौआ हकनी, डार पात लेके आंचल में आई जा। जैसे वो कौवा हकनी आती है फूल को ऐसे लोचने, वो पूरे फूल उनके आंचल में अपने आप आ जाता है। फिर राजा चकित हो जाते हैं कि ये कौवा हकनी में क्यों फूल आया, ये सातवीं रानी के आंचल में फूल क्यों है। फिर भी इतना दिमाग नहीं देते, सोचते ये शायद बन बन के कौवा उड़ा रही है, इससे इस पेड़ों से, इनके हर पेड़ों से इनसे संबंध रिश्ता हो गया है। फिर एक दिन ऐसे मंत्री गण के कहने पे राजा बोले, राजा कुछ तो बात है उस पेड़ में, कुछ बात उस पेड़ में खास बात है। राजा बोले क्या करूं, कहें कि वो पेड़ को कटवा दूं। राजा ने दोनों पेड़ कटवा दिया, दोनों पेड़ कटवा दिया। और वो जो कौवा हकनी थी सातवीं रानी, वो भी जूतिया रहती थी। राजा खुद मन्नत माने थे जूत बाबा से कि हे बाबा, मेरे छह रानी को कोई औलाद न हुआ, मेरी सातवीं रानी को औलाद हो जाएगा, मैं बाजा गाजा के साथ पूजा करने आऊंगा, पूरी गांव को, पूरी सबको ले, पूरा हर तरह से। जूत बाबा का राजा को भी मन था, रानी ने भी मन्नत मानी थी कि राजा का मेरे तन से अगर वंश चलेगा तो जूत बाबा का मैं व्रत रखूंगी, जूत बाबा का मैं पूजा करूंगी, बाजा गाजा सिलाऊंगी, पूरे गांव को न्योता सबको दूंगी, यही कह के रखी थी। तो जो पेड़ कटवा दिए उसमें दो बालक निकले। जिस प्रकार से सातवीं रानी ने बालक को जन्म दिया था, आज वो बालक उसी रूप में है। तो महात्मा ने कहा, बड़े बड़े राजा महात्मा सब आए, तो महात्मा ने बोला, जिस औरत के स्थल का दूध बच्चे के मुंह में जाएगा, ये बच्चा उन्हीं का कहाएगा। छो रानी ने अपने दूध आंचल से गार गार गारने लगी, जब किसी के पास दूध रहे तो ना निकले। और गांव में औरतें थी जिसके बच्चे थे सबको, लेकिन किसी का दूध एक बूंद, जिसके दूध गिरते थे उनके भी बंद हो गए थे। उस बच्चे के मुंह में, किसी इतने सुंदर बच्चे थे कि सब सोचते थे कि मेरा दूध इस बच्चे के मुंह में जाए और ये बच्चा मेरा हो जाए, लेकिन जो बच्चे वाली माँ थी उनका भी दूध निकला ही नहीं। तब वहां के मंत्रीगणों फिर कहने रहे, वहां के महात्मा बोले कि राजा, तुम इस नगर के राजा हो, तुम सबके साथ एक ही प्रचार, एक ही भाव रखो। कहे तुमने छह रानियों को तो मौका दे दिया, मगर सातवीं रानी को भी तो बुलाओ, उनको भी तो मौका दो। क्योंकि महात्मा को महात्मा जानती थी, लेकिन महात्मा ये सीधा कह न सके। महात्मा ये बात जानते थे, बोले तुम सातवीं रानी को भी मौका दो। तो सातवीं रानी को सिपाहियों को भेज के वन में से बुलाए, उनको भी बुलाए। सातवीं रानी आई, उनके स्थल से जैसे तावा बांधा था वो तावा निकालते ही नहीं, बच्चे के मुंह में धार अपने आप जाने लगी। इस तरह से धार गए कि हाहास मच गया पूरे बच्चे। तो तब राजा ने रानी से पूछा कि बताओ बात क्या है। रानी बहुत रोई, राजा आज मुझे ये पूछ रहे हो, मैं 4 साल से 3 साल से मैं बन बन में कौवा उड़ा रही हूँ, मुझे इतने दिन कभी नहीं पूछी राजा, आज मुझसे पूछ रहे हो ये बात। राजा बोले, रानी मुझे क्षमा करना, मुझे बताओ आज क्या बात है, ऐसी क्या घटना घटी, कब। राजा ने बोले, राजा मैंने एक लड़की और एक लड़के को जन्म दिया था, ये छेओ रानी ने मेरे बच्चे को हटा के और मेरे सामने ईंट और पत्थर रख दी थी। मैंने ईंट पत्थर को जन्म नहीं दिया है, मैंने जूत बाबा से प्रार्थना किया था कि मेरे तन से औलाद होंगे, हम नगर में ढोलक मजीरा को ढोल के साथ जाएंगे, बाजा के साथ जाएंगे, हम अच्छे से राजा जूत भगवान का हम पूजा करेंगे। आज ये जूत बाबा की देनी है जो हमारे बच्चे हमें 3 साल हमें उसी रूप में मिले जिस रूप में हमने जन्म दिया था। राजा ने उस रानी को लेके गए, क्षमा मांगे, उनके चरणों तक गिर गए और दोनों बच्चे को ले जाके राजा रानी अपना और रानी को राजा ने छोड़ दिया। तुम्हारी जैसी करनी है तुम वैसी जाओ, भरो जहां मन तहां जाओ, हमारे नगर से बाहर चले जाओ। तुमने हमारे वंश के साथ ऐसा किया, हम वंश के लिए शादी किए, तुमने हमारे वंश को ही ऐसे किया। वो कुम्हार कहानी से भी माफी मांगे। सब बहुत राजा ने
जीवित भगवान का 4 दिन बाद जीवित भगवान का पूजा था, उनकी महिमा था, तभी तो ये सब हुआ। सबके मन में ऐसी बातें आई, खूब धूमधाम से पूजा किया। राजा रानी दोनों बच्चे गांव खूब झूम उठे, नाचे। राजा का वंश जग गया, राजा का कुल का दीप आ गया। बोलो जीवित अगर आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगी है, आप लोग नए हो मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि जीवित भगवान का कहानी अगर आपको पसंद है, आप जीवित रहते हो, भगवान सबके बच्चे को लंबी उम्र दे, हर कष्ट से दूर दे, सत बुद्धि दे सब बच्चे, क्योंकि इस युग में बुद्धि की बहुत जरूरत है। घर परिवार सबके बुद्धि की बहुत जरूरत है, हम सबको भी बुद्धि की जरूरत है। इस कलयुग में हमें बुद्धि की बहुत, बुद्धि हमारे अच्छे मार्ग पे लेके जाएगी, नहीं तो बहुत घर बिगड़ जा रहे हैं। बोलो जीवित भगवान की जय। सभी बहनों, सभी भाभियों, सखी सहेलियों को सबको राधे राधे, ममता का राधे राधे, जय माता जी, जीवित भगवान की जय।